फ्रेंड्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5वीं का सप्ताह 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी विषय के सभी प्रश्नों को आप टिक करते जाइए, मैं आंसर बताते जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पर शाला का नाम लिख लेंगे, यहाँ पे विकास खंड और यहाँ पे जिला, ये सब आपको अपने से भर लेना है। उसके बाद में आपको एक एक सब्जेक्ट से एक एक विषय करके मैं सभी विषय के प्रश्नों के उत्तर आपको बताते जाऊंगा, तो आप उनको टिक करते जाइए, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा भाग है, पहले भाग में है आपका हिंदी विषय, है ना। पहले भाग में क्या है, हिंदी विषय को शामिल किया गया है। तो जो हम क्या देखेंगे, हिंदी विषय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे एक निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी निर्देश के अनुसार हमें ये तालिका दी हुई, इसको देखना है, इस चार्ट को, है ना। देखिए, सुनीता के विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो मध्याह्न भोजन का मेनू दिया गया है। सोमवार को ये व्यंजन बनते हैं, मंगलवार को ये व्यंजन, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार। तो इसी प्रकार से सभी दिनों के व्यंजन यहाँ पे दिए गए हैं मध्याह्न भोजन का मेनू, ठीक है ना। तो इसी मेनू को हमें ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कौन से दिन क्या व्यंजन बना। तो इसी के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देख लीजिए, सबसे पहला हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है देखिए, सुनीता दूध पीती है। तो सुनीता दूध पीते हैं, तो हमें बताना है कि कब कब दूध पीते हैं सुनीता, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। आप देखिए, अगर आपको आंसर मिलाना है तो आप ऊपर चार्ट में देख सकते हैं। ऊपर चार्ट को, निर्देश को, जो तालिका दी हुई है, जो मीनू दिया गया है, उसी मीनू में से हमें ये सब प्रश्नों के उत्तर देने। तो आप एक बार उस मीनू में भी मिला सकते हैं कि सुनीता दूध पीती है, कब कब पीती है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, सुनीता बुधवार को क्या खाती है। तो इसका प्रश्न दूसरे का जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका डी, रोटी प्लस चने की दाल मिक्स सब्जी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं। तो विद्यार्थी शनिवार को क्या खाते हैं। तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, पराठा, मिक्स दाल और हरी सब्जी। तो ये सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 प्रश्न हो गए हमारे। देखिए, चौथा प्रश्न देख लीजिए, चिक्की वितरण सप्ताह में कौन कौन से दिन किया जाता है। चिक्की वितरण सप्ताह में कौन कौन से दिन किया जाता है। तो इसको चौथे का देख लीजिए आप। चौथे का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 5वीं का वो होगा आपका ए वाला, पूरी के साथ खीर, हलवा, खीर, हलवा प्लस सब्जी, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद एक निर्देश और दिया गया है, इसको देख लीजिए आप। निर्देश पढ़िए, निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो इस पोस्टर को आपको ध्यान से देखना है, इस पूरे पोस्टर को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप इसी पोस्टर के आधार पर दीजिए। तो देखिए, हमारा जो 6वां प्रश्न है वो क्या है, दिए गए पोस्टर का मूल संदेश क्या है, क्या होगा, है ना। तो इसका 6वीं का जो उत्तर होगा वो होगा आपका सी वाला, स्वच्छता का, मतलब जो संदेश है वो क्या है, स्वच्छता का संदेश है। 7वां देखिए, स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आपका जो आंसर होगा 7वीं का वो होगा आपका डी वाला, स्वच्छता, सामग्री और जागरूकता। 8वां देखिए, स्वच्छ शब्द में ता शब्दांश जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा, स्वच्छता बनेगा। ता शब्दांश जोड़ देंगे तो स्वच्छता बन जाएगा, है ना। तो इसका सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न देख लीजिए। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, झाड़ू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो झाड़ू का हो जाएगा झाड़ुएं। 9वें का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 10वां प्रश्न देखिए, लड़की ने लंबी झाड़ू पकड़ी है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या होगा। तो इसका 10वीं का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, लंबी, है ना। तो इस प्रकार से आपका हिंदी विषय का प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। अब देखिए, दूसरा जो हमारा भाग है वो है पर्यावरण अध्ययन। आप इस पर्यावरण अध्ययन के भी सभी प्रश्नों के उत्तर आप ध्यान से देख लीजिए और उनको टिक कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके आगे की जो भी सप्ताह होंगे, जो भी एग्जाम पेपर होंगे, जो भी पेपर होंगे, मैं उनके वीडियो आपको अपलोड करूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।
जिससे मेरे डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और डायरेक्ट वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का जो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण काल में मास्क लगाने का सही तरीका होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला। ये देखिए इसको इसमें अच्छी तरीके से लगाए हुए, नाक भी ढके हुए है ना, नाक के ऊपर लगाना पड़ता है। तो देखिए ये आपका ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें सांस का उपयोग होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा दूसरे का वो होगा आपका ए वाला, बांसुरी। बांसुरी में होता है श्वास का, है ना, उपयोग। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए वाला। तीसरा प्रश्न देखिए, किशन ने अपने खेत में काग भगोड़ा किस कारण लगाया होगा। काग भगोड़ा किस कारण लगाया होगा, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, पशु पक्षियों से खेत की सुरक्षा के लिए। चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न है आपका, पुराने समय एवं वर्तमान समय के 1 रुपया के सिक्के में पहली बार हुआ है। तो इसका क्या करना है, इसका जो आंसर चौथी वाले का वो होगा आपका ए वाला, ठीक है ना, वो आपका ए वाला। नए सिक्के में रुपया के सिंबल का उपयोग हुआ है। अब देखिए पांचवा देख लीजिए, निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए। इन 3 चित्र दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए इनको, तो इसका जो आंसर बताना है, इन चित्रों को देखिए और क्या करिए आप, इनके आंसर बताइए। तो पांचवी का आंसर क्या हो जाएगा इसका, पांचवी का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, पानी नीचे बैठ जाएगा एवं तेल ऊपर तैरेगा। ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, छठवें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप। छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, एक उबलते गर्म आलू को ठंडे पानी से भरे गिलास में डालेंगे तब पानी और आलू के तापमान में क्या अंतर होगा। तो छठवें का आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, पानी थोड़ा गर्म एवं आलू ठंडा हो जाएगा। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न देख लीजिए। सातवां प्रश्न क्या है, सातवें प्रश्न को आपको इसको ध्यान से पढ़िए। तो सातवें प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, प्लास्टिक की प्लेट। सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों की भ्रमण करते समय यह करना गलत है। तो इसका आठवीं का आपका क्या हो जाएगा सही, डी, खाने का सामान पैकेट व जूठन छोड़ देना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आठवीं का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो आठवीं का ये डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए, एक पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का क्या कारण है। तो इसका नौवीं का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली क्षति को कम करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न है, अभिनव बगीचे में गया, उसने सूर्यमुखी के फूल पुष्प देखे, उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर था, बताइए अभिनव किस समय बगीचे में गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी वाला, शाम के समय। शाम के समय गया होगा, तभी तो क्या है बताना हमें कि किस समय बगीचे में गया होगा, ताकि मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर था, है ना। तो सूर्यमुखी के पुष्प मतलब हमें, तो इसका जो आंसर होगा 10वीं वाले का वो क्या होगा आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा भाग आता है वो आता है गणित। अब तीसरे भाग में हमें गणित विषय के प्रश्नों को हल करना है। तो आप इनको देख लीजिए, इनको भी आप इनको टिक करते जाइए आप ध्यान से। पहला प्रश्न पढ़िए, घड़ी में 2 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयां के बीच कौन सा कोण बनेगा। तो 2 बजे की स्थिति में बताना है कि कौन सा बनेगा। तो आपने घड़ी देखी होगी, 2 कब बजते हैं, जब एक घंटे वाला कांटा 2 पे रहेगा, है ना, और मिनट वाला, है ना। तो आपको ये सब देखना है, जब 2 पर रहेगा कौन सा, घंटे वाला, और मिनट वाला रहेगा आपका 12 पर, तब बजेंगे कितने आपके 2, है ना। तो उस स्थिति को बताना है कि उस स्थिति में क्या होगा, है ना। तो उस स्थिति में जो आपका कोण बनेगा वो क्या बनेगा, समकोण से कम बनेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, समकोण बनेगा। देखिए ये आपकी घड़ी रहेगी, है ना। इस घड़ी में क्या होता है, यहाँ पे 12 हो, यहाँ पे होते हैं क्या 12, है ना। यहाँ पे होती है आपकी 1, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 होती है, यहाँ पे 4, 5, 6, इस प्रकार से होती है आपकी घड़ी, है ना। तो घंटे वाला यहाँ रहेगा, है ना, और घंटे वाला यहाँ रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका मिनट वाला, है ना। तो इस प्रकार से कौन बनेगा आपका 2 बजे का, इस प्रकार से बनेगा। तो क्या होगा, सुइयों के बीच के कोण बताना है हमें। तो उसमें क्या होगा आपका, घड़ी में 2 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका समकोण। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न देख लीजिए आप, दूसरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। चित्र में कितने कोण हैं,
देखिए इसमें इसका जो आंसर होगा इसमें समकोण से कम बनेगा, है ना, क्योंकि जब 2 बचेंगे ना तो 2 पे यहाँ रहेगा और यहाँ तो समकोण से कम बन रहा, तो इसका सी वाला आंसर सही होगा इसका, है ना, पहले का सी वाला आंसर सही होगा। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद आप दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, चित्र में कितने अधिक कोण हैं, चित्र में कितने अधिक कोण है, तो इसका दूसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, दो अधिक कोण है इसमें। एक तो ए है अधिक कोण और एक ए अधिक कोण है, दो अधिक कोण है, ठीक है, एक ए अधिक कोण है और एक ए अधिक कोण है, दो अधिक कोण है, ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सही नहीं है, निम्न में से कौन सही नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कौन सही नहीं है, तो इसका डी वाला सही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न का उत्तर, 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी बराबर पट्टियां बन सकती हैं, तो इसका चौथे का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला 20। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न देखिए, 2250 ग्राम चीनी और 1750 ग्राम आटे का कुल वजन क्या होगा, तो इसका जो आपका आंसर होगा पांचवे का वो हो जाएगा आपका बी वाला। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, माप 6 लीटर 425 मिलीलीटर बराबर है, तो छठवे का आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, 6.425 लीटर। सातवां देखिए, रोहित की ऊंचाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो सातवें का आपका आंसर होगा सी वाला, 1.40। इसके बाद आठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका देखिए आठवीं का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी वाला। इसके बाद नौवां प्रश्न देखिए, नौवें प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। नौवां प्रश्न देखिए आप, नौवें प्रश्न को, इसको चित्रों को देखिए आप ध्यान से और बताइए इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो इसमें जो आपका आंसर होगा नौवें वाले का वो हो जाएगा आपका बी वाला, 2 लीटर से अधिक। इसके बाद 10वां देखिए, 10वां प्रश्न देख लीजिए आप, 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 10वां प्रश्न को पढ़िए, तो 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और उसका आंसर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, 125। तो इस प्रकार से आपकी तीनों विषय आपके हिंदी, पर्यावरण और गणित, ये तीनों विषय के प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से टिक कर लीजिए, है ना, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहेंगे, जितने भी अभ्यास टेस्ट पेपर हैं आगे जितने भी होने वाले हैं सभी इस चैनल पर आपको मिलेंगे, और सभी प्रकार के अदर क्लासेज के सभी प्रकार के आपको पेपर इस पर अवेलेबल किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, है ना। तो अब आपने ये तीनों कर लिए होंगे, तीनों विषय। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है इसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर करने के बाद, टेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, इसको भी आपको भरना है ना। इसको आपको किस तरीके से भरना है, जैसे 3 सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, पर्यावरण, गणित, तीनों आपने हल कर लिए, तीनों के प्रश्नों के उत्तर आपने टिक कर लिए, तो हमें इसमें इसको भी भरना है। कैसे भरना है, हिंदी विषय का जो प्रश्न पहला है उसका आंसर आपने क्या लगाया, उसका आंसर आपने सी लगाया, तो यहाँ पे सी भर दीजिए। प्रश्न दूसरे का क्या लगाया आपने, डी लगाया, तो यहाँ पे डी भर दीजिए। अब आपने टिक तो किया ही है, तो उसको देखकर आपको इसमें भर देना है। जैसे पर्यावरण का पहला प्रश्न था, उसका उत्तर आपने क्या लगाया था, ए लगाया था, ए वाला ऑप्शन, तो ए लिख दीजिए यहाँ पे। दूसरे वाली का क्या लगाया था आपने, ए लगाया था, तो यहाँ ए लिख दीजिए। इसी प्रकार से पूरे आपको करने हैं इसके नीचे, है ना। अब देखिए गणित में देख लीजिए आप, गणित में पहला क्या लगाया था आपने, पहला बी लगाया था, है ना। दूसरा क्या लगाया था, दूसरा भी आपने बी लगाया था। इसी प्रकार से आपको हिंदी, पर्यावरण और गणित पूरे कर लेने हैं, आपको इसको भर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इस आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, और दोस्तों में भी शेयर करना है, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना। थैंक यू।